नमस्कार, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम एक बहन की बहुत ही दर्द भरी वाकया सुनाएंगे। इस कहानी को जिसने भी सुना उसके आंखों से आंसू नहीं रुक पाए हैं। इसलिए इस जो दुख भरी बहन की जो कथा है, जो वाकया है, इसे आप जरूर सुनिएगा। कहीं आपके अगल बगल भी ऐसी कहानी तो नहीं है ना, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी किसी बहन के साथ तो नहीं होता है। कहीं कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कोई दुराचार व्यवहार तो नहीं करता है। एक भाई और बहन की बहुत ही गजब की कहानी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उस किसान की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके 7 बेटे थे और एक इकलौती बेटी थी। उस बूढ़े किसान की जो पत्नी थी वो मर गई थी। अब इस 7 बेटों और एक बेटी की जो जिम्मेदारी है, जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है, उस बूढ़े किसान के ऊपर था। यह किसी तरह खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपने 7 बेटों और एक बेटी का पालन पोषण करते थे। इस वजह से वह किसान अपने बेटों को पढ़ा नहीं सके, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटों को पढ़ा सके। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उनके जो 7 बेटे थे वो बड़े हो गए। वो अपने पेट पर्दा चलाने के लिए, अपने खाने के लिए कुछ न कुछ अलग अलग रास्ता अपनाने लगे। वो जैसे जैसे बड़े हुए वो अलग अलग रास्ते पकड़ने लगे। वो जो 7 बेटे थे वो जंगल जाने लगे। जंगल में जाकर जानवरों को शिकार करने लगे, चिड़ियाओं को मारने लगे और शिकार करके लाकर उन्हीं का मांस जो है खाने का शुरू कर दिए। और फिर समय के साथ साथ एक दिन ऐसा आता है, वह बुजुर्ग किसान मर जाता है। जब वह बुजुर्ग किसान मर जाता है तो उन 7 भाइयों में से जो सबसे बड़ा भाई होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने भाइयों की और बहन का, उसकी जो बहन थी, सभी को भोजन खिलाना, उनकी देख रेख करना उस बड़े भाई की जिम्मेदारी हो जाती है। अब इस तरह से उन लोगों का यही पेशा हो गया कि वह सुबह उठते थे, जंगल जाते थे, शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करने के बाद वह उनके मांस को लेकर के आते थे और घर पे जो इकलौती बहन थी वह उनके मांस को बना के पका के उन भाइयों को खिलाते थे। इस तरीके से जब वो लोग जंगल शिकार करने जाते थे तो कभी कभी उन्हें शिकार नहीं मिल पाता था। और जब शिकार नहीं मिल पाता था तो उनकी जो इकलौती बहन थी, उस 7 भाई की जो इकलौती बहन थी, वो कभी कभी साग सब्जी जो है जुगाड़ करके उन लोगों के लिए खाना पका दिया करती थी। लेकिन 7 के 7 भाई कोशिश करते थे कि उन्हें शिकार मिल ही जाए, क्योंकि उन्हें कुछ अलग काम धाम तो था नहीं। उनका पेशा ही था जंगल में जाना और शिकार करके मांस को लेकर के आना, उसी को पका करके खाना। इसी तरह एक दिन की बात है, वो लोग जंगल जाते हैं, उन्हें शिकार नहीं मिलता है। अब वो लोग आते हैं, सूखा सूखा खाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन लोग जो है मांसाहारी हो चुके थे। उन्हें शाकाहारी भोजन अच्छा नहीं लगता था। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो लोग सोचने लगे कि इस तरह से हम लोग कैसे जिएंगे। हम लोग को मांस खाने की आदत है, अगर मांस नहीं मिलेगा तो हम लोग तो नहीं जी पाएंगे। ये शाकाहारी भोजन कर करके हमारा पेट नहीं भर रहा है। जब तीसरा दिन हो जाता है, उन्हें कुछ शिकार नहीं मिलता है। वो अपनी इकलौती बहन से कहते हैं कि बहन, हम लोग को 3 दिन हो गए शिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तुम कुछ रूखा सूखा बनाओ, हम लोग उसी को खा के सो जाएंगे। उसके बाद वो इकलौती जो बहन थी 7 भाइयों की, वो खेतों से जा करके कुछ साग काट करके लाती है। और साग जब काट करके घर में लाती है, उस साग को छोटे छोटे काट करके जो है पकाने के लिए बनाती है। और जब वो साग को काट रही होती है तो उसकी उंगली जो है कट जाती है। उसकी उंगली कटने के बाद जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, उसके उंगली से खून बहने लगता है। अब जब खून नहीं रुक रहा था तो वो उनकी बहन सोचती है कि अगर मैं कपड़े से पोंछूंगी तो कपड़ों में दाग हुआ तो भाई मेरे पूछेंगे, अगर मैं कुछ मरहम पट्टी करती हूँ तो भी मेरे भाई पूछेंगे कि कैसे हो गया। क्योंकि वो इकलौती बहन थी, उनके भाई जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत मानते थे अपनी बहन को। इसलिए वो अपने भाइयों के डर के मारे सोचने लगी कि मैं क्या करूं। वो जिसको साग को बना रही थी उसी साग के पानी से अपने ब्लड को, अपने खून को धो देती है। उसी से अपने खून को पकड़ के दबा करके रखती है जो है बंद हो जाए।
उसके बाद वह नहीं सोचते कि इस पानी के जो है जिसमें साग धुली हुई थी उस पानी को हम फेंक दें, और उस पानी के साग को जो उसी में पका देते हैं। जो ब्लीडिंग हुआ था, जो खून उस जिसमें धोई थी, उस खून वाले पानी को जो है उस साग के साथ पका देती है। जब वह साग पक के तैयार होता है तो भाइयों के सामने खाना परोसती है। वह सब्जी भी, जो साग बनाई थी, जिस साग की सब्जी, वह सब्जी भी अपने भाइयों के सामने परोसती है। भाई जो है उस साग सब्जी को खाते हैं। वह खाते उनको इतने टेस्टी लगते हैं, उनको इतना स्वादिष्ट लगता है। वो कहते हैं कि अरे बहन, तुमने आज क्या डाल करके, आज कौन सा मसाला डाल करके बनाया कि आज की सब्जी इतनी स्वादिष्ट है। जो कि तुम रोज बनाती हो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है जितना कि आज की सब्जी स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है कि मानो इसमें किसी का मांस का स्वाद आ रहा है। अब तुम रोज इसी तरह भोजन को पकाना, हम लोग शिकार करने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उस मांस में जितनी स्वाद नहीं, आज इस साग सब्जी में उतने स्वाद मिल रहे हैं। इस पर उनकी इकलौती बहन कहती है कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मैं जैसे रोज खाना पकाती हूँ उसी तरह मैंने खाना को पकाया है। लेकिन वो सातों भाई एक ही बात कहते जा रहे थे कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद वो लोग खा करके जो है सोने जाते हैं। उसके बाद जब जो लोग सोते हैं तो उसमें से जो बड़ा भाई होता है वो सोचता है कि आखिरकार ये साग इतना स्वादिष्ट कैसे हुआ, इतनी टेस्टी। आज तक उसने खाना नहीं बना, आखिर कुछ ना कुछ उसमें राज है जो खाना इतना टेस्टी बना था, इतना स्वादिष्ट बना था। उसके बाद उस बड़े भाई को रहा नहीं जाता है। वह अपनी बहन से जा करके कहता है, बहन तुम मेरी इकलौती बहन हो, तुम्हें मेरी कसम, तुम बताओ कि आखिरकार इसमें क्या मिलाए थे जो इतना स्वादिष्ट हुआ था। उसके बाद बहन कहती है कि भैया, जब आपने कसम दे ही दिया है तो बता ही देते हैं। जब मैं साग बना रही थी तो उस चाकू से मेरे हाथ जो है कट गए, और जब हाथ कट गए उसमें मेरे ब्लड जो है निकल गए, खून बह गए। उसके बाद मैं उसी को जो है पका दिया, और उसको मैंने आप लोगों को पका कर खिलाया तो वह आपको बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। खून से जो लथपथ मैंने साग पका करके दिया, इसलिए वो आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद उसका भाई सोचने लगता है कि जब इसके खून में इतनी मिठास है, इतनी स्वादिष्ट, इतना टेस्ट है, तो इसके मांस में कितना टेस्ट होगा। क्या ऐसा कोई अपना सगा भाई सोच सकता है? ऐसे नीच सोच, ऐसे घिनौनी सोच क्या अपना सगा भाई कर सकता है? क्या किसी भाई को ऐसी नीच सोच, ऐसी घिनौनी सोच रखनी चाहिए कि अपनी बहन को मार कर खाने की सोचने लगा? अब उसके मन में ऐसी गंदी सोच समा जाता है। लेकिन अब अगले दिन वो सुबह उठते हैं। उठने के बाद वह जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। अब जो है वो सातों भाई जंगल में शिकार करके भून करके खा रहे थे। तो उसमें से वो बड़ा भाई होता है, कहता है कि भाई, जो शाम को जो साग बहन ने बनाई थी, क्या तुम्हें पता है कि वो कितना स्वादिष्ट था, कैसे स्वादिष्ट हुआ था? बाकी के 6 भाई कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता था। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि जब अपनी बहन साग बना रही थी तो उसके हाथ जो है कट गए थे। उसके हाथ कटने के कारण जो है वो साग इतनी स्वादिष्ट बन गई थी। वह कहता कि सोचो, अगर उसके खून में इतनी मिठास है, इतनी टेस्टी है, तो उसके मांस में कितना टेस्ट होगा। वो अपने 6 भाई से कह रहा था। उसमें से जो सबसे छोटा भाई था वह कहा कि क्या भैया, आप अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचते हैं? आप कैसे भाई हैं जो अपनी बहन के बारे में ऐसे नीच, ऐसी सोच रखते हैं? आप लोग मेरी बहन को मारना चाहते हैं, उसको पका कर खाना चाहते हैं? तो बड़ा भाई ने कहा कि हाँ, तो क्या हुआ? इतना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन घर में पड़ा हुआ है और हम जंगल में भटक रहे हैं। हम लोग अपनी बहन को मार करके खाएंगे। छोटा भाई कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा भाई कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे बातों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं 6 के 6 भाई तुमको भी मार कर ख़त्म कर दूंगा। अब 6 भाई जो अपनी बहन को मार कर खाने की प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन जो 7वां भाई होता है वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, अपनी बहन को बहुत मानता था।
लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ये 6 भाई जो है उसको धमकी दे चुके थे कि अगर तुमने बीच में टांग अड़ा तो तुम्हें भी मारकर ख़त्म कर देंगे। अब तो इनके मन में विचार बन जाता है कि अपनी बहन को मारे तो मारे कैसे। अगले दिन बड़ा भाई घर पे जाता है, अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम आज सुंदर सुंदर अच्छे वस्त्र पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, आज हम कहीं घूमने चलेंगे। जहाँ हम लोग शिकार करते हैं वहाँ तुमको ले करके चलेंगे, वहाँ घूमा जाएगा, तुम्हें आज दिखाया जाएगा। छोटा भाई जानता है, सब कुछ जानते हुए मजबूर था, अपनी बहन से बोल नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर इस बात को अपनी बहन से कहेगा तो उसके 6 भाई उसको मिल करके मार देंगे। अब ये लोग जो है अपनी बहन को ले जाते हैं जंगल घुमाने के लिए। सब लोग इधर उधर का नज़ारा दिखाते थे। उसके बाद एक भाई जो अपनी बहन को पकड़ करके एक वृक्ष में, एक पेड़ में जो है बांध देता है। उसके बाद वह चिल्लाने लगती, कहती भैया ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सातों के सातों भाई खड़े रहते हैं। बड़ा भाई कहता है कि बहन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें आज मारने के लिए लाया हूँ। बहन कहती कि भैया मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, ऐसे क्या गुनाह कर दिया जो आप लोग मुझे मारने के लिए लाए। छोटा भाई कहता है कि बहन ये तुम लोगों को मार कर खाने के लिए लाए, ये लोग तुम्हें मार करके खाने के लिए लाए हैं। तुम्हें पता नहीं कि तुमने उस दिन सब्जी बनाई थी, वो राज अपने बड़े भाई को बताया था। उसी दिन से इन लोगों के मन में विचार आया कि मैं अपनी बहन को मार करके उसके मांस को खाऊंगा। बड़े भाई ने कहा कि जब उसके खून में इतने मिठास है तो उसके मांस में कितने मिठास होगी, और इस वजह से इन लोगों के मन में खुरपाती विचार आया, बहन मुझे माफ़ कर दो। वो छोटा भाई अपनी बहन से कहता है मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे धमकी दिया था अगर तुमने बताया तो हम लोग तुझे भी मार देंगे। मैं मजबूर था बहन, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन इन लोगों की धमकी की वजह से मैं मजबूर था। उसकी बहन कहती है कि क्या भैया, मैं आप लोगों की इकलौती बहन हूँ, आप लोगों की दुलारी हूँ, आप लोग के मन में थोड़ा भी रहम नहीं आया कि आपकी इकलौती बहन हो, मैं रोज आपको भोजन पका के खिलाती थी और आज जो है हमें पकाकर खाने की सोच रखते हैं। मैं तो आपकी राज दुलारी हूँ, इकलौती बहन हूँ, और आप लोगों के मन में मेरे प्रति थोड़ा भी रहम नहीं आया। उसके बाद बहन कहती है कि जब आप लोगों ने विचार बना ही लिया है तो आप मेरे प्राण ले लीजिए। बड़ा भाई कहता है कि बहन अभी एक तीर मारेंगे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग खुशी खुशी तुम्हारे मांस को काट करके पका करके खा जाएंगे। उसकी बहन रोती रहती है, कहती भाई तुम तीर उठाओ और मुझे इस दुनिया से मुक्ति दिला दो। फिर भी वो बेचारी जो है अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोती रहती है, कर भी क्या सकती है। बड़ा भाई तीर उठाता है और निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उसके बाद दूसरे भाई को कहते कि तू निशाना लगा। दूसरा भाई भी निशाना लगाता है, लेकिन उसका भी थोड़ी सी चूक हो जाती है। ऐसे करते करते सभी भाइयों ने निशाना लगाया, लेकिन किसी का निशाना नहीं लगा, सभी का निशाना चूक गया। अब 7वें भाई का जब बारी आता है, वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं अपनी बहन को मार सकता। 6 भाई कहते हैं कि तुम अगर नहीं मारोगे हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम नहीं मारना चाहते थे, इस लोगों इस वजह से हम लोग का निशाना चूक गया। अब तुम्हें अपनी बहन को मारना होगा। उसके बाद उसकी बहन कहती कि भाई नहीं, तुम यहाँ पे रहोगे तो मैं वहाँ से समझूंगी मैं यहाँ पर हूँ। तुम ऐसे निशाने लगाना कि मेरे सीनों को पार करके चला जाए। उसका छोटा भाई अपने आंखों में आंसू ले करके निशाने को लगाता है। वह निशाना तो साधता है, उसे इधर भाइयों की धमकी याद आती है कि अगर तुमने अपनी बहन को नहीं मारा तो तुम्हारी बहन तो मारी ही जाएगी, उसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। बेचारा आंखों में आंसू लिए तीर को साधता है और तीर जो है जाकर बहन के सीने को छल्ली कर देती है। और जब छोटे भाई की तीर उस बहन के सीने को छल्ली कर देती तो बहन जो है तड़फड़ा करके उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उस बहन के प्राण निकल जाते हैं। अब फिर जब उसकी बहन मर जाती है तो ये 6 भाई इसको पेड़ से जो बांधे हुए थे उतारते हैं, उसको काट करके पकाते हैं। अब इधर इस मांस को पकाने की छोटे भाई की जिम्मेदारी थी। यह छोटा भाई जब उस भोजन को पका रहा था, उसके मांस को पका रहा था, तो ये जंगल से कुछ मछलियां पकड़ के लाया हुआ था। उस मांस के साथ उसने मछली को भी पकाया
कि जब ये लोग बहन के मांस को खाएंगे तो मैं बहन के मांस को नहीं खा करके मैं इस मछलियों को खाऊंगा। बेचारे उस छोटे भाई को मन में बहुत दुख होता है, वो अंदर ही अंदर बहुत रोता है, उससे बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद खाना जब पक जाता है, भोजन पक जाता है, यह भोजन को अपने 6 भाई को परोस देता है और अपने जो मछली को खाता है। जब ये 6 भाई उसके बहन को मांस को खा लेते हैं, उसके जो हड्डियाँ बची रहती हैं उन सभी को जो है वह इकट्ठा कर लेता है। अपने बहन के हड्डियों को इकट्ठा करने के बाद वही जो है ज़मीन के अंदर उसे गाड़ देता है, उसे धंसा देता है। और इस तरीके से वह सभी भाई अपने अपने घर चले जाते हैं। सबकी शादी विवाह हो जाती है, सब लोग अपना अलग अलग घर बसा लेते हैं। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो जिस जगह पर वह छोटा वाला भाई अपनी बहन को हड्डियों को धंसा दिया था ज़मीन के अंदर, उसी जगह पर ये बम्बू ट्री निकलते हैं, यानी कि बांस का पौधा उगता है। अपनी बहन का जहाँ पे उसने हड्डियों को धंसाया था वहीं पर एक बांस का जो है पौधा उग जाता है। वह पौधा बहुत ही हरा भरा रहता है। एक बार उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो बांसुरी बजा बजा करके जो है भिक्षा मांगता था, अपना जीवन यापन करता था। वो उसी रास्ते गुजरा तो उस बांस के पौधे को देखता है। वह सोचता है कि बहुत ही सुनहरा पौधा है, बहुत ही हरा भरा है, इसकी बांसुरी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी धुन निकलेगा और इससे लोग जो है मुझे भिक्षा देंगे। और उसके बाद वह व्यक्ति उस बांस के पौधे में से एक बांस काट लेता है। उस बांस का जो है बहुत सुंदर एक बांसुरी बनाता है। अब जब वह बांसुरी बना लेता है तो उस बांसुरी से इतने अच्छे इतने प्यारे धुन निकल रहे थे। अब उस बांसुरी को ले जा करके वह गांव में बजाता घूमता और भिक्षा मांगता था। और उस बांसुरी के धुन की वजह से लोग उसे इतना अच्छा भिक्षा देते थे, इससे उसकी बहुत तरक्की होने लगी। भिक्षा मांगते मांगते वह उसी गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में उसके 7 भाई रहते थे। जो 7 भाई अपने परिवार बसा करके उस गांव में रहते थे। वह व्यक्ति उस बांसुरी को ले जा करके उसी गांव में घूमने लगा। अब वह बांसुरी वाला उस गांव में जाता, उस बांसुरी को बजाता, लेकिन वो बांसुरी बजती ही नहीं है। वह सोचने लगता है कि मैं इस बांसुरी को लेकर के अन्य गांव में जाता हूं तो बांसुरी इतनी सुंदर इतनी सुरीली आवाज़ निकालती, इस गांव में बांसुरी बज क्यों नहीं रही है। उसके बाद उस गांव में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका जो बड़ा भाई आता है वो भी सोचता है कि चलो कोई आया है बांसुरी लेकर, उसके बांसुरी के धुन को सुनते हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद उसकी बांसुरी बजती है। उस बांसुरी से यही आवाज़ें आती है कि मत बाज रे बांसुरिया, ये मेरा बड़ा भाई है, यही मेरा हत्यारा है, इसने ही मुझे मारा है। उस बांसुरी से ऐसी आवाज़ें निकलने लगती है। जब बड़ा भाई इन बातों को सुनता है वह घबराने लगता कि ये तो मेरी पोल खुल गई। वह तुरंत उस व्यक्ति को भिक्षा देता है, कहता कि जा 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 मेरे दरवाजे से तू चला जा। उसे भिक्षा दे करके अपने दरवाजे से भगा देता है। अब वह बांसुरी वाला दूसरे भाई के घर पर जाता है। अब उस दूसरे भाई के घर पे भी वह बांसुरी वही आवाज़ें निकालती है। वहाँ पर भी वही धुन निकलता है कि बाज बाज रे बसुरिया, ये मेरा दूसरा भाई, ये मेरा हत्यारा है, इसने ही मारा है, बाज बाज रे बसुरिया। ऐसे करते करते वह बांसुरी वाला जो है, जो 6 भाइयों का घर था, उन 6 भाइयों के घर पे लगातार बजाते चला गया। उस बांसुरी वाले को समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर इस तरह से आज ये बांसुरी कैसी आवाज़ें निकाल ली है। उसके बाद जब 7वां भाई यानी सबसे छोटे भाई के दरवाजे पर जाता है तो बांसुरी से आवाज़ें आती है कि बाज बाज रे बसुरिया, ये मेरा सबसे छोटा सबसे प्यारा भाई है जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। और इस तरीके से जब छोटा भाई इस आवाज़ को सुनता है तो बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह कहता है कि अरे भाई, ये बांसुरी तुम्हें कहाँ से मिली है। वह छोटा भाई कहता है कि भाई तुम इस बांसुरी के जो चाहो वो ले लो, जितने चाहे उतने पैसे ले लो, लेकिन इस बांसुरी के तुम मुझे दे दो। उसके बाद वह व्यक्ति उस बांसुरी के बदले कुछ जो है चावल ले लेता है और बांसुरी उस 7वें उस छोटे भाई को दे देता है, क्योंकि उस बांसुरी से उसकी बहन की आवाज़ आ रही थी। वह उस बांसुरी को अपने घर में रखता है। जो 6 के 6 भाई थे उनकी शादी हो गई रहती, लेकिन इस 7वें भाई की शादी नहीं हुई रहती है। बेचारा किसी तरह मजदूरी करके जो है वो अपना पेट भरता था, मजदूरी करके अपने घर में जीवन यापन चला रहा था।
उस 6 भाई की शादी हो गई थी। वो अपने भाइयों को बहुत मानता था, लेकिन ये अपने भाइयों के प्रति घृणा रखता था, क्योंकि उसके मन में अपने बहन का जो हत्या था वो पड़ा हुआ था। अपनी बहन को हत्या को वो नहीं भूल पाया था। उसके बाद वह 7वां भाई, वो सबसे छोटा दुलारा भाई, उस बांसुरी को अपने घर में उस बिस्तर के नीचे रखता है, क्योंकि उसे पता था कि इस बांसुरी में मेरी बहन की आवाज़ निकलती है। और एक दिन बहुत ही गजब की वाक़या हुआ, बहुत ही गजब की बात हुई कि जब सुबह उठ सो करके उठता तो घर का सारा झाड़ू बर्तन सब कुछ हो चुका था। यह सब नज़ारा देख कर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचने लगता कि अरे, मैं जब सोया था तो मेरे घर का कार्य कौन कर दिया, मेरे घर का ये सारा काम कौन कर दिया। वह सोचने लगा कि क्या पता मेरी भाभी आकर के काम करके गई हो। वो अपने भाभीियों के घर पे जाता और पूछता कि क्या भाभी, आप लोग मेरे चुपके मेरे घर पे आया, मेरे घर का सारा काम कर दिया। उस पर उसकी भाभियाँ कहती हैं कि अरे, मेरे को कहाँ इतना फुर्सत, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, तुम्हारे घर का कार्य करूँगी। अब दूसरे दिन भी उसके साथ वैसा ही घटना होती है, उसके घर का सारा कार्य हो जाता है। वो अपने मन में विचार करता है कि मैं तीसरे दिन अब सोऊंगा ही नहीं, मैं छुप करके ये सारी घटनाओं को देखूंगा। और जो है वो उस रात को छुप करके बैठा रहता है। और जब सुबह का टाइम होता है, 3-4 बजे का टाइम रहता है, वो देखता है कि उसकी बहन की शक्ल की उस बांसुरी से एक लड़की निकलती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बहन की शक्ल की खूबसूरत उस बांसुरी से निकलती है, मेरे घर का सारा कार्य करती है और खाना वाना बना करके सब कुछ फटाफट करके रख देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वह अंदर ही अंदर खुशी के आंसू आ जाते, लेकिन वो सोचने लगता है कि चलो कम से कम इतने दिनों के बाद मैं अपनी बहन को देख पाया। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। उसकी बहन पूरा काम धाम करने के बाद वापस फिर उस बांसुरी में घुस जाती है और यह बात उस बड़े भाई को पता चलती है। और बड़ा भाई कहता है कि देखो, जब तुम्हारी बहन उस बांसुरी से निकलती है तो उस बांसुरी को तोड़ करके जला देना। उसके बाद जब तुम बांसुरी को जला दोगे, तुम्हारी बहन की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद तुम अपनी बहन से पूछ लेना कि हे बहन, तुम्हारी आत्मा ऐसे भटक रही है, आखिर इसको मुक्ति कैसे मिलेगी। उसके बाद वह अगली रात देखता है कि उसकी बहन की शक्ल की लड़की उसमें से निकलती है और जो है सारा कार्य घर का करती है। और जैसे उसकी बहन निकल कर कार्य कर रही थी, घर का काम काज कर रही थी, यह तुरंत उस बांसुरी को निकालता और ले जा करके तोड़ करके आग में जला देता है। और वो बहन जब काम काज करके सोचते कि फिर बांसुरी के अंदर प्रवेश करूँ, तो बांसुरी वहाँ पर थी ही नहीं। उसके बाद उसका भाई उसके सामने आ जाता है, कहता है कि बहन, ये तुम्हारा कष्ट मुझे देखा नहीं जा सकता, आखिर तुम मुझे रास्ता बताओ। तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा भटक रही है, तो मुझे रास्ता बताओ कि तुम्हें मैं मोक्ष की प्राप्ति दिला सकूं। वह कहती है कि भैया, अगर आप मुझे मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो मैं भगवान से यही कहूँगी कि मेरे जो 6 भाई हैं उनकी सज़ा, उनके कर्मों का फल, उनके कर्मों का सज़ा उन्हें अवश्य मिले। उसके बाद तुम मुझे पंडितों को खिला करके, पिंड दान करके, मेरा श्राद्ध दान करके, उसके बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिला देना। मेरी जो हड्डियां थी जिसे आपने ज़मीन में दफनाए हैं, उसे ले जा करके आप जो है गंगा में विसर्जन कर दीजिए, फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल ही जाएगी। और इस तरीके से वह छोटा भाई उस हड्डी को निकालता है और उसे ले जा करके गंगा में विसर्जित कर देता है, गंगा में बहवा देता है। उसके बाद उसकी बहन को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। लेकिन उसकी बहन को मुक्ति मिलने के बाद उसके जो 6 भाई थे, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट बने रहते थे, क्योंकि उनके बुरे कर्म थे, बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलता था। वो जो 6 भाई थे, उन कोई भी कार्य करते तो उस कार्य में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती थी, उन्हें अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट व्यतीत करना पड़ता था। तो बस ये थी 7 भाइयों और एक बहन की, इकलौती बहन की दुख भरी दर्द भरी कहानी। जो 7 भाई अपने बहन के साथ ऐसा घिनौना हरकत करते उसको मार करके खा जाते हैं। और यह एक सच्ची घटना है, शायद आपने सुना है या नहीं सुना है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग पड़े हैं जो अपनी बहन की एक छोटी सी गलती पर मारकर खाते तो नहीं है, लेकिन उनके गला को घोट देते हैं।
अपनी बहन की एक छोटी सी गलती पर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि उनको इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, उन्हें इस गलती का क्या सज़ा मिलेगा, इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता है। तो फिर दोस्तों मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई वाक़या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।